हाँ जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, जो कि आपका नया चैप्टर है। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का भी नाम है, लेसन सेकंड है, उसकी पहली टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। जिस प्रकार आपने प्रकाश का क्या पढ़ा था, परावर्तन पढ़ा था, उसी तरह प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। तो आप डिफिनेशन पढ़ो। इसमें आपको हम दो तरह की डिफिनेशन देंगे, आपको जो अच्छी लगे, जो सरल लगे वो आप पढ़ सकते हो। पहली डिफिनेशन क्या है? जब प्रकाश किरण किसी समांग माध्यम में चलता हुआ, यानी कह सकते हैं जब किसी समान माध्यम से चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी तलों पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अगर ये ना समझ में आओ तो आप दूसरी डिफिनेशन देख सकते हो कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से कुछ अंश विचलित हो जाती है। इस प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोनों का रेशियो एक ही आएगा, लेकिन वो कुछ अलग वर्ड में लिखी गई है या कुछ अलग वर्ड में लिखी गई है। मेरे हिसाब से ये वाली आपको ज़्यादा सरल समझ में आएगी। सिर्फ इतना याद करना है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से कुछ अंश विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना? ठीक है। मान लो कोई प्रकाश किरण आई, अपने कोई विरल माध्यम से या तो किसी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई, तो क्या हुए? अपने मूल मार्ग से इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन कुछ अंश विचलित हो जाएगी, या तो इधर हो जाएगी या तो ऊपर हो जाएगी, कुछ अंश विचलित हो गई। तो यही घटना क्या कहती है? प्रकाश का क्या कहती है? अपवर्तन कहलाती है। जो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। ये आपका एक तल हो गया जो कहता है ना पृथककारी तल, अभी आपने पढ़ा था पहले डेफिनेशन में। और उसके बाद आपतित किरण जो अभिलंब की, ये अभिलंब हो गया। आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसी कोण आई से प्रदर्शित करेंगे। और आपका जो ये अपवर्तन कोण है, जो अपवर्तित किरण है, वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। जिस प्रकार परावर्तन के दो नियम होते हैं उसी तरह अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आप देख लो, फिर से फिगर पे आते हैं। फिगर ये है आपका, फिगर ये है। क्या कह रहा लॉ? कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सरफेस पे हैं, तीनों एक ही तल पे हैं। ठीक है ना? पहला नियम प्रूफ हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ज्या मतलब साइन होता है, कोण मतलब होता है आपतन कोण आई होता है, अपवर्तन कोण आर होता है। ठीक है ना? ठीक है। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण क्या होता है? आर होता है। तो जो आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण की ज्या यानी इसकी साइन आई, और अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण का ज्या साइन आर, जो इसका रेशियो होगा वो एन यानी नियतांक के बराबर होगा। ये थी क्या? ये थी आपकी स्नेल का नियम। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। जब आपसे स्नेल की डिफिनेशन, स्नेल के नियम क्या होता है ये पूछा जाता है तो आप यही डिफिनेशन लिखते हो। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल का भी नियम क्या कहते हैं? कहते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। फिलहाल चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जब लेके आएंगे तो इस चैप्टर के आगे की टॉपिक आपके सामने हाजिर होगी। तो जो फ्रेंड नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।